Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great and happy new life. Today I just want to share with you Nusuk app method. And what's the learning point in Nusuk app? ओके सो पहले ऐसा होता था कि रियाजुल जन्ना की जो हाज़िरी है वो सबके लिए आम होती थी, कोई भी कभी भी कैसे भी जा सकते होते थे। उमूमन फजर, ज़ोहर और इशा के बाद की टाइमिंग्स होती थी। बट अब ऐसा हो गया है कि नुसुक ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है उम्रे पे आने से पहले, और उसके थ्रू आपको अपना एक परमिट लेना पड़ता है, और पूरे मदीना के टूर में आपका एक परमिट इशू होता है। ठीक है, एक परमिट इशू होता है आपका, और उस परमिट को आप कैंसिल करा के अपने टूर में दूसरा कोई ले सकते हैं, बट एक के अलावा नहीं ले सकते। बट ऑल दो मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि तमाम तर घूम फिर के बात आ जाती है बुलावे की। मैंने अपनी आंखों से नुसुक ऐप की डिटेल्स भी देखी हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी देखी हैं, और फिर मैंने ही अपनी आंखों से किसी को भी एक से ज़ायद मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में क़ुर्ब में एक से ज़ायद मरतबा जाते हुए भी देखा है। तो ये सब बात बुलावे की होती है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसको जब चाहें जैसे चाहें बुला लें, और अल्लाह के हुक्म से वो बुला सकते हैं। तो बात मैं ये कर रही थी कि आप जो बेसिक मेथड है उसको तो फॉलो करें, उसके बाद तो सारी बात बुलावे की है। क्या पता आपको रोज़ाना एक हाज़िरी नसीब हो जाए। लेकिन जो मेन मेथड है वो मैं आपको अर्ज़ करती हूँ, जिसके लिए बहुत से लोग परेशान हैं, आई वांट कि उनको ये परेशानी ना हो। वो ये है कि आप नुसुक ऐप जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप विज़िटर्स में जाएंगे, विज़िटर का ऑप्शन क्लिक करेंगे, उसमें आप अपनी डिटेल्स लिखेंगे, जो भी आपका वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर एंड ऑल लाइक दैट। उसके बाद आपको नोबिल रौदा का एक ऑप्शन शो होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। अच्छा जी, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक मदीना मुनव्वरा में हैं, तो 11 से 17 के दरमियान आपको कोई भी एक दिन अपने हिसाब से चूज़ करना है, और उसमें आपको हाज़िरी के लिए टाइमिंग सेलेक्ट करनी है। जब आप वो दिन, यानी कैलेंडर टाइप आपके सामने खुल के आएगा, जब आप वो दिन सेलेक्ट कर लेंगी तो ख़ुद ब खुद टाइमिंग्स आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। जब आप कोई भी टाइम सेलेक्ट कर लेंगे तो अब आपको परमिट इशू हो जाएगा। अच्छा, जब आप परमिट ले लेते हैं तो एक पेज खुल के आता है, लाइक परमिट लेटर जैसे कहते हैं, इस तरह का, और वो लेटर फिक्स हो जाता है आपकी ऐप में, और वो ब्लिंक करता है। उसके ऊपर स्कैनिंग स्क्वायर बना होता है, और वो ब्लिंक कर रहा होता है, लाइक उसमें लाइट जो है वो ऑन एंड ऑफ हो रही होती है। सो ये वो चीज़ है जिसको, जो एक्सेप्टेबल है, जिसको आप दिखाएंगे तो माना जाएगा। कुछ लोग सहूलियत के लिए ऐसा करते हैं कि जब वो उनको परमिट शो होता है ब्लिंक करता हुआ, तो वो उसकी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर स्क्रीनशॉट एक्सेप्टेबल नहीं होते, क्योंकि स्क्रीनशॉट वालों को यहाँ पे वापस भेज दिया जाता है। अच्छी खासी लंबी लाइन। अच्छा, अब आप यहाँ देखें, आपको ये रिस्ट्रिक्शंस नज़र आ रही होंगी मदीना तय्यबा में इस तरह से। ये पहले नहीं होती थी। अंदर देख सकते हैं, सो मैनी बैरियर्स आर देयर। ठीक है, उस साइड कॉर्नर पे देख लीजिए, यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सब क्यों है? रियाजुल जन्ना के लिए लाइंस बन रही हैं। ये देखिए, आपको शुरते खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। वो जो उस तरफ के लोग हैं, वे ये रियाजुल जन्ना के लिए जमा हुए हुए हैं। अब ये अंदर की लाइंस में आते जाएंगे, और जब यहाँ की लाइंस में पहुँचेंगे, ये देखिए, जहाँ देखिए ख़वातीन यहाँ खड़ी, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ तक, यहाँ हो रहे हैं परमिट्स चेक। ठीक है, परमिट्स आपके चेक होंगे, और वो ब्लिंक, आप परमिट कैसे चेक करेंगे कि नुसुक ऐप खोलेंगे और ब्लिंक करता हुआ आपका परमिट यहाँ नज़र आना चाहिए, तो आपको अंदर जाने देंगे। यहाँ से आप अंदर टाप गए तो बस फिर कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसके बाद कोई चेकिंग नहीं होगी आपकी, बट यहाँ पर आपके परमिट्स चेक होते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट दिखाया तो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपने शेयरिंग परमिट दिखाया तो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बस आपने एप्लीकेशन खोलनी है, आपका इंटरनेट लाजमी चलता होना चाहिए यहाँ पे। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मदीना तय्यबा आते ही कोई सिम ख़रीद लें लाजमी। मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइली या मोबली करके कोई सिम है, दिस इज़ द बेस्ट, बिकॉज़ उसमें आपके काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी किस्म की सिम सेलेक्ट कर सकते हैं मोबाइली में। बाकी जैन है और दूसरी सिम्स हैं, तो वो भी सूटेबल हैं, लेकिन इतनी नहीं लगी मुझे जितने मोबाइली लगी। तो मोबाइली
एप्लीकेशन जो है सॉरी मोबाइली सिम जो है ये आप ले लें। और इसमें ये होता है कि अगर आपको सिर्फ इंटरनेट चलाना है, सिम नहीं चलानी, तो भी आप ऐसी सिम ले सकते हैं इसके अंदर। और अगर आपको इंटरनेट के साथ कॉल वगैरह भी करनी है तो वो वाली भी सिम आपको मिल जाएगी। तो इंटरनेट यहाँ पर बेसिकली इस लाइन में चलता हुआ होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो परमिट आपका ब्लिंक नहीं करेगा। और जब ब्लिंक नहीं करेगा तो आपको यहाँ इतनी दूर आप पहुँच गए, वहाँ से लगे हैं आप इतनी मेहनत और मशक्क़त से जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे, किसी ने अपना बच्चा किसी को दे के आई भी होती है, कोई खातून, कोई क्या है, 100 मजबूरी होती है। और यहाँ तक आने के बाद आपको वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि आपके पास जो परमिट है वो स्क्रीनशॉट वाला। ये देख सकते हैं अंदर जो ख़वातीन जा रही हैं, वेट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सारी लाइन है, ठीक है, ये सारी लाइन है। ये जो अंदर जा रही है ना, इनकी परमिट्स चेक हो चुके हैं, ये अंदर जा रही है। एक्सेप्टेबल, ओके गो, एक्सेप्टेबल गो, एक्सेप्टेबल गो, ये हो रहा है, ठीक है। चलें, अच्छा जी, तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रही थी कि आपने यहाँ आना है, सिम लेनी है और अपने हिसाब से पूरी डिटेल लेके जो सिम आपको सूटेबल है वो आप ले लें। और उसके बाद आप इस तरह लाइन में लगें अपने डेट और टाइम के अकॉर्डिंगली। टाइमिंग जो आपकी है उससे कम अज़ कम आधा घंटा पहले आपको लाइन के लिए लग जाना है, ताकि आपको आसानी हो। और फिर आपने अपना परमिट चेक कराना है। परमिट चेक करा लेंगे तो फिर आपको अंदर क्या होगा, मस्जिद नबवी में जब आप जाने लगेंगी तो आपको एक शॉपर दिया जाएगा, जिसमें आपको अपने जूते रख लेने होंगे। मैं जूते पहनती नहीं हूँ, इस तरह के मेरे सॉक्स होते हैं, तो इट्स सूटेबल फॉर मी कि मुझे जूते नहीं पहनने पड़ते, कि चमड़े के मोज़े हैं बेसिकली। तो फ़ख्लाअना अलैका बिलमुक़द्दसी इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुआ, आयत मुबारक है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए नाजिल हुई थी जब वो वादी तुआ में जा रहे थे। तो इसके लिए जब वादी तुआ में जाने के लिए जूते उतारने होते हैं, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमा दिया, तो फिर मेरे ख़्याल से रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस पाक सरज़मीन पर तो बदरजा ऊला जूते उतार के आना चाहिए। तो मैं ये आपसे गुजारिश करूँगी कि जब भी आप आएँ, नुसुक ऐप की डिटेल्स लेकर आएँ और इस चीज़ को यकीन दहानी करके आएँ कि आपके साथ कोई इशू नहीं है, क्योंकि हर कोई रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में जाने के लिए बेताब है, बेकरार है। आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दर की मुक़द्दस हाज़िरी और इतना कुर्ब, मतलब बीबी आयशा का हुजरा जहाँ पर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। हमें नहीं पता कि जब हम रियाज़ुल जन्नह हाज़िर होते हैं तो उस वक्त कितने सहाबा किराम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मतलब एक इमेजिनेशन इज़ ऑसम कि पता नहीं कब कहाँ कैसे बैठे होंगे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और क्या ही हसीन मंज़र होगा। अभी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिइज़्निल्लाह हमें सुन सकते हैं, और मतलब वो जो फीलिंग्स हैं वो कमाल होती हैं। वो आप उन फीलिंग्स का कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो आई जस्ट वांट के ये चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें हैं, नुसुक ऐप है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पहले जो लेडीज़ जाती होती थी वो बहुत क्राउड में जाती थी, अंदर ही डेथ हो जाती थी, डेड बॉडीज़ निकाली जाती थी, उससे बहुत सुकून हो गया है, ठीक है ना। अब आप जिसको हाज़िरी होगी तो वो प्रॉपर होगी, इतना रश नहीं होता एज सच, उतना क्राउड नहीं है कि आपको बहुत ही मुश्किल हो, आप इबादत ही ना कर सकें, ऐसा नहीं है। आपको सुकून से आधे घंटे तक तो कोई नहीं उठाएगा, और उसके बाद आपको उठाना शुरू किया जाएगा कि क्योंकि अब अगले स्लॉट की बारी आ गई ना, तो इसलिए तो प्लीज़ मेक श्योर करेंगे जो ख़वातीन इनको गेट नंबर 37 के पास लगना होता है, ठीक है। और गेट नंबर 37 इज़ देयर, असहाब सुफ़ा के चबूतरे के पास, बाब जिब्रील के पास, बाबुस्सलाम बेसिकली जहाँ से हम अंदर एंटर होते हैं। परमिट चेक करा के गेट नंबर 37 के पास से आप लाइन बनाना शुरू करते हैं, फिर अंदर जाते हैं। अंदर भी इसी तरह की लाइंस होती हैं। मैं कोशिश करूँगी इसके साथ वीडियोस अटैच करूँ जो मैंने अंदर बनाई हुई हैं। इंशाल्लाह आप सबको बहुत हेल्पफुल होगी। और जब आपको ये हेल्पफुल हो जाएँ वीडियोज़, इंशाल्लाह आप यहाँ हाज़िर हों और रियाज़ुल जन्नह के लिए अंदर ले जाएँ आपको, तो आप मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। और मेरी फैमिली की, मेरे भाइयों की, भाभियों की, मेरे इन-लॉज़ की, मेरी नंदों की, उनके फैमिलीज़ की, मेरी अम्मी की, मेरी मदर इन लॉ की, सब की, इवन मेरे कॉन्टैक्ट्स में जितने भी लोग हैं, इन सब की हाज़िरी की और बार बार हाज़िरी की ज़रूर दुआ कीजिएगा। इट्स ह्यूज रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल।
तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर याद रखें, अपने साथ आएँ, ये लेके नुसो कैब की जो भी डिटेल्स हैं इंशाल्लाह आपको बहुत मदद मिलेगी। दुआ में बहुत याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।